हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में गिवन है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास एक कर्व गिवन है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है, और ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6। ये कर्व है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए कि इस कर्व पर एक पॉइंट है आपके पास P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x y है। ये आपका टेंजेंट हो गया। P से पास करते हुए आपके पास एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन आपका नॉर्मल है। ये आपका नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है आपको, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है एक गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये ST लाइन है, इसको L मान लेते हैं। और इसका इक्वेशन दिया है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। आपके पास एक कर्व गिवन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6। कर्व पर हमने एक पॉइंट ले लिया P पर नॉर्मल है आपका ये वाला लाइन। ये जो नॉर्मल है एक गिवन स्ट्रेट लाइन L के पैरेलल है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल और ये गिवन स्ट्रेट लाइन दोनों पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स कि नॉर्मल का स्लोप इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। सो गाइस, ये जो गिवन इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसको हम लोग पुट कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 14y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4, और 14 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1/14, और माइनस हो जाएगा माइनस 1/14x, और माइनस हो जाएगा 4/14। तो देखिए, ये हो जाएगा 2 और ये 7। 4/14 को 4 को 2 से और 14 को 7 से कटा दीजिए, तो ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू माइनस 1/14x माइनस 2/7, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। हियर m इज माइनस 1/14। यहाँ पर स्लोप जो है माइनस 1/14 हो गया, और ये जो फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है आपका। और इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो देखेंगे m का वैल्यू जो है वो माइनस 1/14 है। तो इस लाइन का जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप मालूम हो गया माइनस 1/14। मैंने क्या कहा कि ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है नॉर्मल के पैरेलल है। सो गाइस, नॉर्मल का भी स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस 1/14 है ना। तो ये तो न्यूमेरिकली निकल गया नॉर्मल का स्लोप। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकली निकालेंगे। और थ्योरी के अनुसार नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस dx/dy एट xy, है ना। पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस dx/dy का वैल्यू निकाल लें, तो हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहला काम, ये जो गिवन कर्व है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे।
तो डिफरेंशिएट करिए, यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा। सो गाइज ये हो गया आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। और इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो यहां से मिल जाएगा dx बाई dy का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सो गाइज यहां से देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका माइनस dx बाई dy एट द पॉइंट, और पॉइंट क्या है xy, और यहां पर आप ऑलरेडी जो है नॉर्मल का स्लोप निकाल चुके हैं -1 बाई 14। मैंने कहा कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही नॉर्मल का स्लोप होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। सो गाइस इसको लिख सकते हैं -1 बाई 14 इज इक्वल टू, और देखिए dx बाई dy का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसमें क्या करना है, x के जगह x और y के जगह y पुट कर देना है। तो यहाँ पर x कंटेनिंग टर्म है सिर्फ, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया आपका 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। माइनस से माइनस कट गया आपका, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 2 को इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और 3 से 12 4 टाइम कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहां से आपको स्क्वायर जब इस तरफ करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ±2, है ना। x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को उठा के हम लोग कर्व में रख दें तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहीं से हम लोग कर लेते हैं, when x इज इक्वल टू +2, अब x का वैल्यू 2 रख दीजिएगा कर्व में, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, और 2 इंटू 2 करेंगे तो हो गया 4, तो 8 और 4 12, और 12 और +6 18 हो जाएगा। सो गाइज यहां से p का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको वो हो जाएगा 2 18, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए इसका, when x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 लेते हैं तो कर्व में डालिए x के जगह, तो देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो -8, और यहाँ पर 2 में -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो -8 और -4 हो गया -12 और +6, तो -12 + 6 करेंगे तो y का वैल्यू -6 हो जाएगा। सो गाइज इस कंडीशन में जो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -2 -6। ये देखिए x के दोनों वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिल गया, और कर्व पर ऐसा 2 पॉइंट होगा जिस पर नॉर्मल जो है इस गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों आपके पास पॉइंट निकल गया है आपका, और नॉर्मल का जो स्लोप है वो ऑलरेडी आपको मालूम है -1 बाई 14। सो गाइस दोनों ही केस में हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए पहले केस में नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस y1, और y1 क्या है 18, और इज इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये है आपका -1 बाई 14 इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू कितना है 2। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 14y माइनस हो जाएगा 254 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहले केस में नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, और दूसरे केस में देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका y माइनस y1, और y1 का वैल्यू कितना है -6, तो +6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये है -1 बाई 14
इंटू एक्स माइनस x1 और x1 का वैल्यू है -2 तो +2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा x + 14y + 86 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको और इसको, तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। सो गाइस कर्व पर आपको 2 पॉइंट मिला, 2 और 18, 2 18 और -2 -6। उन दोनों पॉइंट से होकर जो नॉर्मल पास करेगी उनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गया आपके पास 2 इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पाराबोला। देखिए आपके पास एक पाराबोला गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 22 और पाराबोला का इक्वेशन दिया है y² = 4ax, है ना। देखिए इस पाराबोला पर एक पॉइंट है आपके पास और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 80² 280। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है और नॉर्मल, इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालना है। क्लियर है ना। ये आपका पॉइंट है P। ठीक है, क्या है आपके पास एक पाराबोला का कर्व दिया हुआ है, कर्व पर एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट है 80² 280। इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम, टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए उनका स्लोप निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को, तो ये हो जाएगा 2y × dy/dx। ठीक है, और इधर हो जाएगा = 4a। देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो यहां से dy/dx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2a/y। सो गाइज यहां से मान लीजिए कि टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो यहां से टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं m1 और ये क्या हो जाएगा dy/dx at 80² 280। ये पॉइंट है आपके पास, है ना। तो dy/dx का वैल्यू कितना आया है 2a/y और y के जगह क्या लिखेंगे, देखिए 280, है ना। तो ये हो जाएगा 280। तो यहाँ देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया। सो गाइज m1 का वैल्यू हो गया 1/t। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो देयरफॉर m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/m1 और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया -1/m1 का वैल्यू 1/t। सो गाइज यहाँ पर m2 का वैल्यू हो जाएगा, t ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो गया -t। तो देखिए टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप निकल गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप जो निकाला मैंने, वो हमारा कंसेप्ट कौन सा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 का वैल्यू निकल गया, तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/m1 और m1 का वैल्यू यहाँ से डाल के m2 का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो देखिए आपके पास पॉइंट गिवन है और टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप आपने निकाल लिया। सो गाइज यहाँ से आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y - y1 और y1 का वैल्यू कितना है 280। ये जो पॉइंट है ना, यही आपका x1 y1 है, समझे। तो y1 का वैल्यू हो गया 280 और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 और इनटू x माइनस, यहाँ पर m1 का वैल्यू रख ही दीजिए, m1 का वैल्यू है 1/t और इनटू x - x1 और x1 का वैल्यू कितना है
80² है ना। इस t को इस तरफ गुना कर दीजिए तो ये हो गया yt और माइनस हो जाएगा 280² और इधर हो गया आपका x और माइनस 80²। जब इसको एक तरफ अरेंज कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस टी वाई प्लस 80² इज इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बच्चा आपका y माइनस y1 और y1 का वैल्यू है 280 और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है माइनस टी और इनटू x माइनस x1 और x1 का वैल्यू क्या है 80²। देखिए यहाँ पर t को गुना कर दीजिए इधर तो ये हो गया y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80³ ठीक है। और इसको आप अरेंज कर लीजिएगा एक तरफ तो ये हो जाएगा आपका dx प्लस y। देखिए इसको इस तरफ लाएंगे तो dx प्लस y हो गया और इधर बच गया माइनस 280 और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 80³ हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ठीक है। और 23 में कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स, आपके पास कर्व दिया हुआ है, दो कर्व है x इज इक्वल टू y² एंड दूसरा कर्व दिया हुआ है xy इज इक्वल टू k। ये दूसरा कर्व है। कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स, ये दोनों कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, मतलब देखिए दो कर्व जब राइट एंगल पर कट करते हैं तो वैसे कर्व को हम लोग पढ़े हैं क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स। और ऑर्थोगोनल कर्व्स के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ा है, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इज इक्वल टू -1 पढ़े हैं ना। तो हम लोग वही कंडीशन लगाएंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स का कंडीशन ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स इफ गिवन है आपके पास, गिवन दैट 8k² इज इक्वल टू 1 है ना। अगर 8k² इज इक्वल टू 1 है तो प्रूव करना है कि ये जो दोनों कर्व्स है एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो सबसे पहला काम कि राइट एंगल पे कट करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो दोनों कर्व का हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद दोनों कर्व का स्लोप निकाल लेंगे ठीक है। दोनों कर्व का स्लोप जब निकल जाएगा तो उनका प्रोडक्ट -1 कर देंगे, वहां से हमें ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कर्व को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से x का वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू अब हो जाएगा y² और इंटू y इज इक्वल टू k। तो इसको लिख सकते हैं y³ इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर ये पावर इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k⁴ y का वैल्यू मिल गया। और y का वैल्यू उठाकर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका k⁴ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए y के जगह k⁴ का स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 1/3 हो गया 2/3। तो गाइस x का वैल्यू हो जाएगा कितना, k⁴ तो यहां से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हो गया आपका k⁴ और k⁴ ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा
फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कि ये कर्व है आपका C1 और ये कर्व है आपका C2, है ना। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया k⁴ और k⁴ है ना। अब इस पर इन दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना है, गिवन है राइट एंगल। मतलब इस कर्व, इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका टेंजेंट T1 है और ये आपका टेंजेंट T2 है और ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। मतलब दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ करना है 8k² = 1। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस both the curves cut each other at right angle, है ना। तो therefore क्या हो जाएगा, dy/dx of C1 into dy/dx of C2 is equal to -1। यही होगा ना, ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन यही है बच्चा। अब आपके पास है कि dy/dx दोनों से निकालकर, ठीक है, इस पॉइंट पर आप इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहां से आपका ये हो जाएगा 1, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2y इंटू dy/dx। तो यहां से आप निकाल सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। क्लियर है, ये फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव हो गया। और सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहां पे कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, सेकंड कर्व का डेरिवेटिव जो है अब आपका हो जाएगा, देखिए y प्लस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। और यहां से आप निकालेंगे dy/dx का वैल्यू। तो देखिए y इधर जाके -y/x हो जाएगा और ये आपका सेकंड कर्व का डेरिवेटिव निकल गया। फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव, सेकंड कर्व का डेरिवेटिव, है ना। अब फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव पॉइंट P पर इंटू सेकंड कर्व का डेरिवेटिव पॉइंट P पर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती है। सो गाइज यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए dy/dx ऑफ C1, मतलब इसमें जो है आप ये जो फर्स्ट कर्व का स्लोप निकला, टेंजेंट का स्लोप, इसमें y के जगह क्या पुट कर देंगे, ये पॉइंट। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2 और y के जगह k⁴ हो गया। मतलब हो गया 1/k⁴ और इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए -y/x। तो माइनस हो गया और y का वैल्यू है आपका k⁴ और x का वैल्यू है k⁴ और इज इक्वल टू -1। तो देखिए माइनस से माइनस तो यहाँ कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए k⁴ और k⁴ ऊपर नीचे कट जाएगा, दोनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और बच गया कितना 2k⁴ और इज इक्वल टू 1, यही बच गया। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2k⁴ इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहां पर आपको प्रूफ करना है कितना, 8k² इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यहां लिख दीजिए क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और k⁴ का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा k² और 1 का क्यूब करेंगे तो हो गया 1।
क्लियर है? तो यही आपको प्रूफ करना था 8k² इज इक्वल टू 1, है ना। हालांकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ था और आपको प्रूफ करना था कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बैक डायरेक्शन से चलेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था 8k² इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 आपका प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 लिखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके पास हाइपरबोला एक दिया हुआ है। देखिए हाइपरबोला 11th क्लास में पढ़े हुए हैं आप, है ना। ये आपका हाइपरबोला दिया है और इसका इक्वेशन गिवन है, ये है आपका x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, है ना। और इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है, मान लीजिए कि आपके पास यहीं पर एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x0 y0। ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है इस हाइपरबोला पर, और इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए P से P को टच करते हुए पास करती हुई लाइन आपका हो गया टेंजेंट, है ना। और इसी पॉइंट P पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हो गया नॉर्मल। क्लियर है? तो इस टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट P पर, हाइपरबोला के पॉइंट P पर, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए ये जो आपके पास हाइपरबोला का कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x/a², और माइनस y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y/b², और फिर y का x के रिस्पेक्ट में हो गया dy/dx, और इज इक्वल टू 1 का हो गया 0। इसको एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो गया 2x/a² और प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 2y/b² इंटू dy/dx। और यहां से जब आप dy/dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए ये वैल्यू हो जाएगा आपका, इधर आके 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और b² इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका b² x, और बाई a² इधर जाएगा, सॉरी ये y इधर आएगा तो हो जाएगा a² y, है ना। ये आपका कर्व का डेरिवेटिव निकल गया। अब कर्व का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है। सो गाइस देखिए यहां से m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका dy/dx एट x1 y1 लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर x0 y0 है, तो कितना हो जाएगा dy ये आपका वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, अब यहाँ पर x और y के जगह पुट कर दीजिए x0 y0। तो गाइज यहाँ से वैल्यू हो जाएगा m1 का वैल्यू b² x0/a² y0। ये आपका टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो देयरफॉर m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू हो जाएगा, m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप कितना है m1, तो m2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 बाई m1,
और ये हो गया -1/m1 का वैल्यू है b² x0 बाई a² y0। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा आपका, तो m2 का जो वैल्यू हो जाएगा अब आपका माइनस हो गया a² y0 बाई a² y0 बाई b² x0, और ये वैल्यू हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। आपके पास पॉइंट गिवन है कर्व पर, और उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप यहाँ m1 m2 निकाल लिया। अब हमारा काम है टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। सो गाइस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1, और y1 की जगह क्या है y0, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 का वैल्यू आया है b² x0 बाई a² y0, और इनटू x माइनस x1, x1 की जगह x0। अब इसको उठा के इस तरफ गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए a² y0, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा a² y0², और इज इक्वल टू, इसको उठा के अंदर गुना कर दीजिए b² x0 को, तो ये हो जाएगा b² x0, और माइनस हो जाएगा b² x0², है ना। क्या करते हैं, दोनों तरफ a² b² से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए डिवाइड बोथ साइड्स बाई a² b²। ऐसा करने से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर a² y0 में भाग देंगे a² b² से, तो a² कट जाएगा, ये बचेगा y0 बाई b², और माइनस यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ भी a² कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y0² बाई b², और इज इक्वल टू यहाँ भाग देंगे, तो b² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 बाई a², और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ भी b² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x0² बाई a²। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इस तरफ कर दीजिए, इसको उठा के इस तरफ कर दीजिए, तो अरेंज कर लीजिए जरा। तो ये हो जाएगा आपका x0 बाई a², और माइनस y0 बाई b², और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x0² बाई a² प्लस y0 माइनस y0² बाई b²। अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन था, और इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट था p x0 y0। तो ये जो पॉइंट है हाइपरबोला पर है, तो इस हाइपरबोला को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों ये पॉइंट जब हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह x0 हो जाएगा, और y के जगह y0 हो जाएगा। सो गाइस ये हो जाएगा आपका x0² बाई a² माइनस y0² बाई b² इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या कहा, ये जो पॉइंट है हाइपरबोला पर p x0 y0, ये पॉइंट हाइपरबोला पर है, तो हाइपरबोला के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस केस में x के जगह x0 हो जाएगा, और y के जगह y0 हो जाएगा। सो गाइस यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जब ये हाइपरबोला इस पॉइंट से पास करेगा, तो इक्वेशन हो जाएगा x0² बाई a² माइनस y0² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, RHS का वैल्यू सेम रिजल्ट है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। सो गाइस यहाँ से फाइनली आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, और ये हो जाएगा x0 बाई a² माइनस y0 बाई b² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, देखिए क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन,
और फिर से y माइनस वाई नॉट, y माइनस वाई वन होता है, y1 की जगह y0 है, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप है माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट, और इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह क्या हो जाएगा x नॉट हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको उठाकर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर वाई नॉट है इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर दीजिए, है ना, इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट हो जाएगा ना। अब इसको आप क्या करें, अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, तो अरेंज कर लेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, जब इसको आप अरेंज करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। देखिए कैसा इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट, और इसको उठा के आप इस तरफ कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा तो y माइनस वाई नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट, और प्लस हो गया x माइनस एक्स नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 जो है कंप्लीट हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए आपके पास एक कर्व गिवन है, और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए कि इस कर्व पर एक पॉइंट है pxy, और इस पर ये टेंजेंट है आपका, ठीक है ना। इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है पॉइंट pxy पर, जबकि दिया हुआ है कि ये जो टेंजेंट है एक गिवन लाइन के पैरेलल है। ये आपके पास एक लाइन है L, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए। कह रहा है कि ये जो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2, इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है पॉइंट P पर, जबकि ये टेंजेंट जो है एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो कंसेप्ट क्या है, टेंजेंट एक गिवन लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप इस टेंजेंट का होगा। तो गाइस पहला काम है कि इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस लाइन को हम लोग पुट करेंगे किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2y, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 4x प्लस 5 इज 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब यहाँ से 2 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन का इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, और यहाँ से जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो m हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के बराबर हो गया m का वैल्यू। अब यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होगा ना। इस लाइन का जो स्लोप है वो आ गया m इज इक्वल टू 2, है ना। तो लाइन क्या है, टेंजेंट के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी कितना हो गया 2 के बराबर, है ना। और टेंजेंट का स्लोप हम लोग दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट करके। सो गाइस यहाँ पर कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए रूट x का होता है 1/2 रूट x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट 3x माइनस 2, और 3x माइनस 2 का हो जाएगा 3।
तो इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। ये आपका कर्व का डेरिवेटिव निकल गया विच इज अल्टीमेटली स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। हम जानते हैं कि कर्व का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। सो गाइस टेंजेंट का स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 के बराबर, तो यहां पर लिख लीजिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई इज इक्वल टू 2, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2 के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, दूसरे कंडीशन से। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो था इस लाइन के पैरेलल था, है ना। और dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई का वैल्यू आ गया 3/2 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 को आप इस तरफ लाइए तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका 2 को ही नहीं पूरे एक्सप्रेशन को ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, है ना। दोनों तरफ जरा स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा आपका दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 16 इंटू 3x माइनस हो जाएगा 2, है ना। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/16। और 2 को इस तरफ लाइए तो इसको आप लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 9/16 और 16 दूनी 32 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 32 और 9 41 बटे हो गया आपका 16 और 3 इधर आएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस x इज इक्वल टू हो जाएगा 41/48, x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को उठाकर इस कर्व में डाल दीजिए तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। और इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, है ना। इस x के वैल्यू को उठाकर इस कर्व के इक्वेशन में डाल लीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/4। सो गाइस यहाँ से जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 41/48 और 3/4, तो पॉइंट मिल गया, है ना। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया 41/48 3/4 और टेंजेंट का स्लोप आपको मालूम है तो टेंजेंट का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सो गाइस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी क्या हो जाएगा y माइनस y1 और y1 का वैल्यू है 41/48 इज इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और कितना है 2 और इनटू x माइनस x1 और x1 का वैल्यू है 3/4। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 48x माइनस 24y और माइनस 23 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। देखिए y माइनस 41/48 है और इसको गुना कर दीजिए तो 2x और माइनस हो जाएगा 3/2, है ना। तो x y वाले टर्म को एक तरफ करके और न्यूमेरिकल टर्म को एक तरफ करके सॉल्व कर लीजिए, फिर अरेंज कर लीजिएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का और वो हो गया आपका 48x माइनस 24y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। लिखिए इसको। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन बच गया है इस एक्सरसाइज में 26 और 27 और ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन 27 करेंगे।
सो गाइस 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, है ना। ये कर्व है आपका और इस कर्व के नॉर्मल का स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए आपके पास ये कर्व है ना, और कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, और कर्व पर एक पॉइंट हमने ले लिया xy, और इस पॉइंट पर ये आपका टेंजेंट हो गया, है ना, और इसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका ये नॉर्मल हो गया। इसी नॉर्मल का स्लोप निकालना है आपको, ठीक है, और कहां पर x इज इक्वल टू 0 पर, है ना। तो यहां पर आप दिखा दीजिए एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लें और उसको हम लोग -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व को। तो देयरफॉर यहां से dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 4x हो जाएगा सिर्फ, तो ये dy बाई dx का वैल्यू हो गया, है ना। और यहां से देयरफॉर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, है ना। सॉरी, यहां पर जो कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, ये दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, कर्व का इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, तो यहां पर भी सुधार कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, तो कर्व का डेरिवेटिव अब हो जाएगा 3 cos x, मतलब dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। और देखिए 4x, अब आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, और dy बाई dx का जो वैल्यू आया है उसमें x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, और देखिए 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया। सो गाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग लिखते हैं -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिखते हैं ना। तो ये हो गया -1 बाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है 3, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -1 बाई 3। क्लियर है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 बाई 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि द लाइन, एक लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये क्या है लाइन, टेंजेंट टू द कर्व, एक पैराबोलिक कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस कर्व का टेंजेंट है y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो किस पॉइंट पर है वो पॉइंट बताना है। तो देखिए आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया xy, और इसी पॉइंट पर ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले दिया हुआ है इस लाइन का इक्वेशन है, मतलब इस टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना। तो देखिए इसको अगर कंपेयर करिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखिए कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है m, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा m वो हो जाएगा 1। तो टेंजेंट का स्लोप आपको मालूम चल गया, और टेंजेंट का स्लोप अल्टीमेटली क्या होता है, कर्व का डेरिवेटिव जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट पास करता है। सो गाइस यहाँ से कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए,
तो कितना हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx और इज इक्वल टू 4ax का हो जाएगा 4a। तो देखिए 4 कट जाएगा 2 से 2 टाइम, तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2a बाई y, है ना। अब क्या है, कर्व का डेरिवेटिव निकल गया और ये जो होता है अल्टीमेटली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। सो गाइज यहां पर अब हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा dy बाई dx एट एक्स वाई हो जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकले थे 1, तो ये हो गया 1 और dy बाई dx एट एक्स वाई का वैल्यू आ गया था 2a बाई y। तो बच्चों इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका कर्व जो दिया हुआ था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, यहाँ पर कर्व का इक्वेशन चेंज कर लीजिए। ये जो पैराबोलिक कर्व है इसका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 4x, यहाँ से कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा आपका, तो यहां से हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई y हो जाएगा। और ये कर्व का डेरिवेटिव है जो कि अल्टीमेटली टेंजेंट का स्लोप होता है। सो गाइस यहाँ पर हमने लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx एट एक्स वाई, और यहाँ पर देखिए टेंजेंट का स्लोप हमारे पास ऑलरेडी मिल गया है 1, तो 1 हो गया, और dy बाई dx एट एक्स वाई का वैल्यू आया है 2 बाई y। तो यहां से आप निकालेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, और y के वैल्यू 2 को आप उठा के इस कर्व में डाल दीजिए, है ना। y के वैल्यू 2 को उठाकर कर्व में डाल दीजिए तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 2 डालेंगे तो y स्क्वायर है तो ये हो गया 4 और इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ गया ना। तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। पॉइंट 1 2 पर ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये टेंजेंट होगा इस कर्व का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका बन गया, और आपका ये जो एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 6.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का करेंगे, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए बच्चों और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो चलिए इसको लिख लीजिए जरा।